गोटे गांव के मुंगवानी थाना अंतर्गत ग्राम रोहिया पट्टी में खेत में काम कर रहे एक आदिवासी युवक नेतराम गौड़ की हत्या हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि युवक जादू टोना भी करता है और यही जादू उसकी मौत का कारण बन गया। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गाँव के हीरालाल प्रधान के दोनों बेटे राम कुमार एवं राम गोपाल दोनों भाइयों ने नेतराम का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। वहीं जब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन कर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है, तब बताया जाता है कि आरोपी की पत्नी के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे और यही कलेश चलते घटना को अंजाम देकर आरोपी नागपुर की तरफ जा रहे थे। वहीं रास्ते में अपराधी दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। मुंगवानी के अंतर्गत जो गांव आता है वहां पर एक व्यक्ति की झोपड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे जो एसडीओपी गोटे गांव है मनीष जी, ये अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, जो बॉडी है उसका इंस्पेक्शन किया और अपने बल के साथ में पूरे जो सीन ऑफ क्राइम है उसको प्रिजर्व किया। सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन से और जो बॉडी है उसके परीक्षण से ये चीज़ सामने आई थी कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, गले पे कुछ स्ट्रैंगुलेशन के निशान हैं। तत्काल उसमें हमने जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको साइंटिफिकली और गहराई से जब चीज़ें जांची तो ये चीज़ प्रमाणित पाई गई कि वो जो मृतक है नेतराम गौड़, उसकी गला घोट के मृत्यु की गई, मर्डर किया गया है। जो जिस तरीके का इसमें घटनाक्रम सामने आ रहा था तो कोई अज्ञात में ये हमने एक पूरी जो मर्डर है वो अज्ञात में था, कोई आरोपी कौन है उसका हमें मालूम नहीं था। इसमें तत्काल 3 टीम गठित की गई और पिछले 24 घंटे का जो मृतक है उसके 24 घंटे के पूरे कार्यकलापों का जब हमने अवलोकन किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि नेतराम गौड़ जो मृतक है कल शाम को राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ के साथ में देखा गया था। तो एक जो हमारी लास्ट सीन थ्योरी होती है उसके आधार पर हमने राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था, राम गोपाल गौड़। पूरी घटना के पीछे जो मोटिव, जो घटना कारित करने का कारण समझ में आया और जो डिटेल इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो निकल के आया वो ये है कि जो राम गोपाल गौड़ है नागपुर में रहता है और कुछ महीनों से उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी, उसका कहना मानना था कि नेतराम जो कि झाड़ फूक का काम भी करता है, उसके झाड़ फूक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है, टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है और इसी वजह से वो एक झाड़ फूक या टोना टोटके का बहाना बनाकर नेतराम से शाम में 3 तारीख की इवनिंग में दोनों भाई मिले हैं, साथ में कुछ इनके बीच में पार्टी भी हुई है और उसी पार्टी के दौरान जैसा कि पहले प्लान बना के आए थे कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, फिर इन्होंने मौका लगते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों को हत्या कारित करने के बाद में दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए। जो हमारे एसडीओपी गोटे गांव हैं उनके नेतृत्व में दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को अपने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी है कि हाँ उन्होंने ही गला दबाकर नेतराम की हत्या की थी। इस पूरे प्रकरण में जो टीम है उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जा रहा है और चूँकि टोने टोटके की शंका को लेके सारी चीज़ें हुई हैं, ये घटनाक्रम कारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई, तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनता को, पूरे नरसिंहपुर की जनता को, गोटे गांव की जनता को, मुंगवानी के आसपास की जनता को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों में विश्वास नहीं करें और किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं उनमें उसको मान के या उसके चलते किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और ना ही विश्वास करें। अदरवाइज आपको कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, पछताना पड़ता है। पूरे प्रकरण में हम इसको स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छी से अच्छी, कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी इसमें प्रयास रहेगा।
सर एक और सवाल, अभी शासकीय गोटेगांव अस्पताल में कुछ नर्सिंग होम ऑफिसर के एक प्रकरण हमारे संज्ञान जी। में आया है कि जो शासकीय अस्पताल है वहाँ के एक मेल नर्स हैं, कोई एक फीमेल अपना किसी प्रॉब्लम को लेके वहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाने गई थी। उसी के चलते नियम ये कहता है कि जब कोई महिला इस तरीके से पेशेंट जाती है तो महिला डॉक्टर या फिर उपस्थित महिला फीमेल नर्स उनको चेक करेंगी, खासकर जब थोड़ा सा महिला संबंधी बीमारियां होती है। नरसिंहपुर से राहुल पाटकर की रिपोर्ट।